ये फिर मारते हैं ना जब बड़े हो जाते हैं, मारते हैं, तो इसलिए बनवाए हैं। इसके लिए बने हुए। शहर में तो नहीं होते जानवर। अब जानवर देखती हो, अभी तो आप रह रही हो, तकरीबन 3 माह होने वाले हैं हमारी शादी को, तो फिर कैसा महसूस होता है? नहीं देखा हुआ। बताओ, आप मुझसे पूछ रही है ये सामने वाला दरख्त किस चीज़ का है? बताओ किस चीज़ का है? अभी आपने बताया सुहाना। हकीकत है, नहीं देखा हुआ आपने? ये देखो, ये खाया हुआ है मैंने। हाँ खा, दरख्त नहीं देखा हुआ। दरख्त नहीं देखा हुआ। अच्छा अच्छा, आप शहर में रहती थी ना, आप क्या पता। कल परसों हमने पकाया। हाँ पकाया था, यहीं से तोड़ के तो पकाया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग को? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। चलिए 2 दिन के बाद आज फिर से एसकेटी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप सोनिया पे बात करें, वसीम भाई पे बात करें, और दूसरा सबसे बढ़ के जो कमेंट्स आ रहे थे कि नदीम भाई के हवाले से बात करें। हालांकि रिएक्शन चैनल्स और भी हैं और वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आ चुकी हुई हैं, तो लेकिन फिर भी ये आप सब लोगों का प्यार है कि आप लोग मेरी ज़ुबान से ये सारी बातें सुनना चाहते हैं, और ये आप सब लोगों का प्यार है कि एसकेटी आज फिर से वीडियो बना रही है। वरना एसकेटी ने, यकीन माने, एसकेटी ने आज से पता नहीं कितने महीनों पहले रिएक्शन देने के बारे में सोच लिया था कि अब मैं नहीं बनाऊंगी। कितने महीनों पहले की बात है, मैं छोड़ भी जाती हूँ, लेकिन फिर आप सब लोगों का प्यार है, फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मज़ा आएगा। वरना आप लोग यकीन करें, मुझे घटिया काजी की बातें सुन के इतना अफसोस नहीं होता जितनी अपनी रिएक्शन चैनल वाली बहनों के मुंह से उसकी तारीफ़ सुन के बुरा लगता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे मुनाफकत बहुत ज़्यादा है। छोड़ो, दफ़ा करो यूट्यूब को, क्या रखा है इसमें, दफ़ा करो, अपनी इज़्ज़त इसी में है कि यहाँ से मतलब छोड़ दो ये सब कुछ। खैर जी, सारी रिएक्शन चैनल वाली मेरी बहनें हैं, मैंने कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, जिसको जो बेहतर लगता है वो करता है, और मेरा ख्याल है कि करना भी चाहिए। व्यूवर्स, हम थोड़े से इमोशनल और सेंसिटिव से लोग हैं, तो हम छोड़ जाते हैं वीडियो बनाना जब किसी की बात बुरी लगती है। फिर बाद में पता चलता है कि हमारे वीडियो बनाने या ना बनाने से, या ये बातों को हम अगर दिल पे लेते हैं तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख़्याल है कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें ही अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए, इधर उधर की ना बातें सुने और ना ही वीडियोज़ देखें। तो खैर, अब अपने टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं वसीम भाई साहब से, जो कि हर बात में हीरा को यही बात करते हैं कि आप शहर से आई हो, आपका ताल्लुक शहर से है, ना आपको किसी दरख्त के बारे में पता है, ना किसी जानवर के बारे में पता है, आप शहर से आई हो। शहर वालों को पता नहीं क्यों बदनाम कर रहा है ये बंदा जिसका नाम वसीम है और जिसे हम लोग यतीम के नाम से याद करते हैं। शहर वालों ने भी हर तरह के दरख्त देखे हुए होते हैं, हर तरह के जानवर देखे हुए होते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो इस्लामाबाद में रहती हूँ, यहाँ पे वो दरख्त होते हैं, वो जानवर भी होते हैं यहाँ पे, जो आप गाँव में आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। मैं यहाँ पे अगर इस टाइम अपने ही घर से वीडियो बना के आपको दिखाऊं, कम से कम 10 से 15 पौधे और दरख्त मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा सकती हूँ जो कि गांव में नहीं होते। लेकिन नहीं जनाब, हीरा क्योंकि शहर से आई है और इसे किसी दरख्त के बारे में नहीं पता, इसे किसी जानवर के बारे में नहीं पता। मुझे तो किसी टाइम ऐसा लगता है कि वो किसी शहर से नहीं आई, बल्कि वो किसी सहरा से आई है, जहाँ पे इंसानियत का वजूद ही नहीं है, जहाँ पे ना दरख्त हैं, ना कोई इंसानी वजूद है, ना कोई वहाँ पे जानवर ज़िंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। किसी ऐसे इलाके से, किसी थर के इलाके से ये औरत आई है। और शहर वालों ने अगर नर्सरी तक भी तालीम हासिल की हो तो उनको पता होता है कि सी फॉर कैट और बे से बकरी होता है। लेकिन ये पता नहीं कौन से थर के इलाके से आई है, ना जिन्होंने बकरी कभी देखी, ना जिन्होंने कभी कोई दरख्त देखा। मेरा ख्याल है फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी शहर में उस तरह से गुजारी होगी जिस तरह से शाकिर शुजाबादी, जिनके वो अक्सर शेर सुनाती हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक ही बिस्तर पे, एक ही रूम में, वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा ख्याल है फिर हीरा ने भी अपनी सारी ज़िंदगी वैसी ही गुजारी होगी, तभी वो उनकी फिर उनको कॉपी भी करती है, उन पोइट्री वगैरह भी सुनाती है, उनको मतलब फॉलो करती है, तो उन्हीं की तरह फिर इसने ज़िंदगी गुजारी होगी। फिर मैं क्या कह सकती हूँ, वो बेचारे तो पैरालाइज हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही बिस्तर पे गुजार दी है। ये क्यों जो है इस तरह से कहती है कि इसने कुछ भी नहीं देखा, ये शहर में रहते हैं इन्होंने कुछ नहीं देखा, ये शहर में रहते हैं इन्होंने कुछ नहीं देखा। शहर वालों ने पूरी दुनिया देखी हुई होती है। ये औरत किसी थर से आई है, किसी रेगिस्तान से आई है, किसी ऐसे रेगिस्तान से आई है जहाँ पे ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है।
इसको आप शहर वालों के साथ ना मिलाया करो। लेकिन नहीं जनाब, मिलाना है, शहर वालों से मिलाना है, क्योंकि हमारे जो उवैस भाई साहब हैं उनका ताल्लुक शहर से है। उन्होंने पंजाब के शहर लोधरा में रहते हुए पूरी ज़िंदगी गांव नहीं देखा, तो फिर ये कैसे देख सकती है? ये किसी थर के इलाके से आई हुई, रेगिस्तान से आई हुई औरत, इसने फिर कैसे देखा हो? इस औरत ने कभी कोई गांव देहात नहीं देखा, ये शहर में पैदा हुई है, इसने बकरियां नहीं देखी, इसने दरख्त नहीं देखे। मेरा ख्याल है फिर यतीम को जो है ना थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। ऊँट वगैरह इसके सामने लेके आए, शायद ये पहचान जाए, क्योंकि सहरा में थर में ऊँट होते हैं, तो हो सकता है ऊँट देख के इसको कुछ याद आ जाए। खैर वो तो बेचारी शहर से आई है, उसे दुनिया की किसी चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हमारे यतीम भाई साहब भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। मैं हीरा का फेस आपको दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी भी नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे, तो फिर भी मैं फेस नहीं दिखाऊंगा। ये सुने आप, ये क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मेरी आउट ऑफ फैमिली में शादी हुई है, तो उन लोगों ने मुझे मना नहीं किया। उन लोगों ने तब शुरू से यही बात मुझे मना की थी कि अभी हम लोग कोई वीडियो नहीं बनाने देंगे अपने घर में, आप सादगी से साथ आए और रुखसत करके ले जाए। और उस वक्त आपको पता है हमारे भी कुछ ऐसे मामला चल रहे थे, मेरे दादा जान की भी डेथ हो गई थी, नानी भी, सलीम भाई बीमार थे, अम्मी भी बाद में बीमार हो गई, तो इस वजह से सादगी के साथ हम लोगों ने सब कुछ किया था। और अभी हीरा को मैं अपनी मर्ज़ी नहीं थोप सकता, मैं उसे नहीं कह सकता कि तुम कैमरे के सामने आ जाओ, मेरी बात मानो, वीडियो बनाओ। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी मर्ज़ी से जब वो आएगी तो फिर भी मैं उसे ये कहूँगा कि पर्दे के साथ आओ, तो वरना ऐसे कभी वो सामने नहीं आएगी। और उसे बिल्कुल इजाज़त मैं नहीं दूँगा कि वो अपना मास्क उतार के या बेपर्दा हो के सामने आ जाए, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा इंशाल्लाह, ना ऐसा कोई वक्त आएगा मेरे ऊपर इंशाल्लाह। बाकी हीरा की मर्ज़ी है, उसने कैसे आना है या नहीं आना। अभी मैंने कभी उसे नहीं बोला कि हीरा तुम सामने आ जाओ या वीडियो बनाओ, उसकी मर्ज़ी है अपनी, वो बनाए या ना बनाए। किसी को भी आप आपके साथ जो इंसान रहता है उसको ये नहीं कह सकते कि आप मेरे साथ रह रहे हैं तो जो जैसा काम मैं करता हूँ वैसा करो, या मैं वीडियोस बनाता हूँ तो आप भी वीडियो बनाओ, तो ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। उसकी मर्ज़ी है, वो आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ। आज आप लोग बताना है, जितने लोग कमेंट करेंगे ना उसके हम भी डिसाइड करेंगे। आप लोगों ने कमेंट करना है हीरा का फेस रिवील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने यस और नो में जवाब देना है। लगेगा कि अवाम मेरे साथ है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सामने आएगी, ठीक है। वो किस तरीके से आती है ये मैं नहीं कहूँगा उसे, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन ये बात मैंने आप लोगों को भी कह दी है कि मैं कभी इजाज़त उसे ये नहीं दूँगा कि वो अपना फेस दिखाए। बाकी उसकी मर्ज़ी होगी, वो जैसे भी आएगी, ठीक है ना हीरा? ठीक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं हीरा का फेस दिखा दूंगा, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं। और हीरा की अपनी मर्ज़ी होगी, वो जैसे आए जब आए वो सामने आ सकती है, लेकिन मैं फेस नहीं दिखाऊंगा। फेस नहीं सॉरी, यहाँ पे गलत बात जहन में आ रही है कि अगर फेस नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या दिखाएंगे हीरा का। अगर आप फेस नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि सर से लेके पाँव तक हम देख चुके हैं। हम लंबी जुल्फ़ें जो लहरा रही होती हैं कमर से नीचे तक, वो हम देख चुके हैं। फिर यहाँ पे बेशक रोज़ा भी, तो जहन में ये बात तो आती है कि भाई क्या दिखाएंगे आप क्या दिखाना चाहते हैं मज़ीद, इससे बढ़ के और क्या होता है। जिसामत जो आपने दिखा दी है उससे बढ़ के और क्या होता है। वैसे फेस भी आपने दिखाई दिया है, और जिन्होंने नहीं देखा तो अब तो सबने देख लिया है तकरीबन। तो रमज़ानुल मुबारक में ऐसी मशकूक बातें क्यों करते हैं? मतलब क्या आप आवाम को दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाएंगे आप? देखिए व्यूवर्स, मैं यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि मेरी सोच गलत नहीं है, इनकी बातें ही मशकूक है। मेरे ऊपर किसी ने भी इल्ज़ाम नहीं लगाना कि रोज़े में भी आप इस तरह की। देखिए इन्होंने बातें इस तरह की है ना कि इसकी मर्ज़ी होगी, ये सामने आए, जैसे आए, जिस तरह भी आए, लेकिन फिर मैं फेस नहीं दिखाऊंगा। वही वैसे तो आप मतलब वैसे तो आप दिखा ही रहे हो ना, तो फिर इसके लिए इतनी बड़ी सारी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो ये मशकूक बातें तो खुद ही करते हैं। फिर एसकेटी का सवाल पूछना तो बनता है कि भाई जब आप फेस नहीं दिखाएंगे तो बाकी क्या रह गया दिखाने को? बाकी तो सब वैसे ही सबने देख लिया है, बाकी रह क्या गया है? व्यूवर्स, इन सारी बातों के बाद मुझे तो ये खौफ लाहक हो गया है कि कहीं आसिया पार्ट 2 अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। सॉरी व्यूवर्स, सीरियस होकर बात करते हैं, कम टू द पॉइंट। फेस हमें नहीं दिखाया जाएगा व्यूवर्स, सीरियस होकर मैं बता रही हूँ, फेस नहीं दिखाया जाएगा। किसी और चीज़ की आप तवक्को कर सकते हैं। और वैसे भी वसीम भाई साहब का आपको पता है
कि ये अपनी बातों पे कितने कायम रहते हैं, कितने अरसे तक कायम रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। बड़े सीरियस टाइप के बंदे हैं। एक बार जब ये कमिटमेंट कर देते हैं ना, फिर ये अपने बाप की भी नहीं सुनते हैं। इन्होंने कहा था कि मैं अपनी बहनों को भी नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी औरत को अपने चैनल पे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद दिखाई थी। उसी टाइम नहीं दिखाई थी क्योंकि बात पे पक्के हैं ये, इनकी बात पत्थर पे लकीर हो जाती है। उस टाइम नहीं दिखाते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद दिखाते हैं। आप लोगों ने इस हवाले से फिर फिक्र नहीं करनी कि हमें कभी भी हीरा का फेस नहीं देखने को मिलेगा। वैसे भी जब ये कैमरा घुमा रहे होते हैं तो देखने को मिल जाता है। दूसरी बात ये कि उवैस और सोनिया के हवाले से आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं गुज़िश्ता वीडियोस पे, और शॉर्ट वीडियोस पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इसके हवाले से बात करें, ये घर जो इन्होंने चेंज किया है उस हवाले से बात करें। व्यूवर्स, सच्ची मैं अभी इस टाइम पे सोनिया के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, और यकीन करें मुझे तो आप व्यूवर्स इस हद तक भी मजबूर कर रहे हैं कि मुझे परसों वाली शॉर्ट वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ था कि लगता है कि सेटिंग हो गई है सोनिया की, और मतलब मेरी एसकेटी की सेटिंग हो गई है। आप इसे सेटिंग समझें या जो कुछ भी समझें, मैं कहती हूँ सेटिंग ही समझें बस। ठीक है, सेटिंग हो गई है ना तो हो गई है, ठीक है, मैंने पैसे लिए और मैं चुप हो गई। लेकिन फिर आप लोग जब इस तरह से मुझे मजबूर करेंगे और फिर जब मैं बोलूँगी तो फिर आप लोगों ने दोबारा मुझे मना नहीं करना, फिर आप लोगों ने अपनी बातें याद रखनी है। फ़िलहाल मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कहती। अल्लाह ताला सोनिया की शादी को कामयाब करे, अल्लाह ताला सोनिया को बेहिसाब खुशियाँ अता करे, अल्लाह पाक इनको नेक साले औलाद अता करे, और जो भी काम अभी सोनिया कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है अपने शोहर के साथ। अगर उनके बिज़नेस में हाथ बटा रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। कपड़ों का कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छा काम है। और सबसे बढ़ के अगर वो जो लोग कहते हैं कि सोनिया ने पहले घर वो यतीम को लेके दिया था, अब इसे लेके दिया है, भाई इतने पैसे किसी के पास फालतू नहीं होते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? ये रेंट पे घर था, मतलब आप लोग खुद सोचें कि इतना बड़ा घर ऐसी सोनिया ने इसे लेके दे दिया, ऐसा नहीं होता है, और वो भी सिटी में, तो ऐसा नहीं होता है। ये रेंट का घर था। अगर इनका खुद का होता तो अभी कल वाली वीडियो में जैसा कि सोनिया कह रही थी कि हम लोग ऊपर घर बनवाएंगे, जिस घर में ये मतलब जो इनका ससुराल वाला घर है इसके ऊपर हम लोग अपना मतलब पोर्शन बनवाएंगे। तो वो घर अगर इनका खुद का अपना होता ना, जो ये छोड़ के आए हैं, रेंट का ना होता, अपना होता, तो फिर सोनिया इस तरह की बात ना करती। सोनिया कहती कि हम लोग वापस उस घर में चले जाएंगे। वो रेंट पे था, इस वजह से उस घर को इन्होंने खाली कर दिया है, सामान खाली कर दिया है। और मेरी दुआ है कि इन घर वालों के साथ, सबके साथ सोनिया की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये इसे अलग पोर्शन बनवाने की भी ज़रूरत ना पड़े। और कल नदीम भाई की तबीयत के हवाले से सोनिया ने जो वीडियो के लास्ट में बात की कि डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया, और जिस तरह से वो जली कटी बात कर रही थी, वो बात मेरा ख्याल है सोनिया को नहीं करनी चाहिए थी। सोनिया को नहीं पता कि ये बात उसकी अपनी बहन ने की थी। नजमा यानी कि रानी सिकंदर ने ये बात की थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बाकी किसी रिएक्शन चैनल वाले ने ये नहीं कहा कि नदीम भाई को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, या ऐसी वैसी कोई भी बात किसी ने नहीं की, खुद नजमा ने की है, तो बाकी फिर सब ने वीडियोस बनाई हैं। मेरा ख्याल है इस तरह के माहौल में इस तरह के जुमले नहीं बोलने चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। ये क्या बात होती है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया? अल्लाह माफ़ करे, कोई उनको जानलेवा बीमारी तो नहीं है, एक जहनी बीमारी है जो कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि पहले भी उनको ये मसला हो चुका हुआ है और वो ठीक हो चुके थे, तो अब दोबारा से भी ये फिर से ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इस तरह के जुमले जो हैं ये अल्लाह माफ़ करे, जब कैंसर की लास्ट स्टेज होती है ना, उस टाइम पे इस तरह के जुमले बोले जाते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, या किसी भी बीमारी की जब लास्ट स्टेज होती है तब ये जुमले अदा किए जाते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अल्लाह पाक नदीम भाई को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मैं तो मुझे तो जब से पता चला है मैं तो मुसलसल उनके लिए दुआ करती हूँ। मेरा ख्याल है ये कोई बताने वाली बात नहीं है, उनके लिए तो सब ही दुआ कर रहे हैं, जितनी हमारी ऑडियंस है सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हमें क्योंकि नज़र आता है कि उनकी अभी शादी हुई है, वो अभी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। 3 बच्चों के बारे में सोच के बड़ा अफसोस होता है कि एक तो उनकी सगी माँ उनको छोड़ के चली गई, और फिर फादर की इस तरह की कंडीशन है, तो फिर दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह करे कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएं, अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएं पहले की तरह, और जिस तरह रिमशा वीडियोस बना रही थी वैसे ही सब कुछ हो जाए। मैं तो यही दुआ करती हूँ। और फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।